सभी आदरणीय शिक्षकगण और अतिथिगण को मेरा प्रणाम। हम सभी बीएड 4th सेमेस्टर की छात्राएं आप सभी के समक्ष महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन को एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 1720 दशक का भारत, जब तमाम विदेशी ताकतों की चपेट में जूझ रही थी सोने की चिड़िया कही जाने वाली हमारी मातृभूमि, आक्रांताओं की क्रूरता और बर्बरता से लोगों के मन में अशांति बढ़ रही थी। तब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक स्वामी के यहाँ जन्म लेती है एक प्यारी सी बालिका अहिल्या। लेकिन किसे पता था कि बचपन से ही अपने चुलबुले अंदाज में अपने प्रश्नों से हैरान कर देने वाली यह बच्ची एक दिन इतिहास रचने वाली है। आइए देखते हैं कैसे छोटी सी अहिल्या ने एक नए परिवर्तन की शुरुआत की। ये हमारी आलिया भाई आ चुकी हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे आजादी चाहिए, आजादी। आजादी? कैसी आजादी? ये समाज तुम्हें स्वतंत्र जीने की आजादी नहीं देता है। अगर तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनना है तो अपनी आजादी और पढ़ाई के ख्वाब देखने छोड़ना होगा। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ हासिल करना है। ये लड़की तुझे पढ़ने और सपने देखने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी भावना व्यक्त करने और बोलने का अधिकार चाहिए। क्या तुझे बोलना है? ये धर्म तुझे बोलने की आजादी नहीं देता है। और मेरे साथ ही क्यों? मुझे आजादी चाहिए। रुको, तुम्हें इस प्रकार किसी नारी को प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं। ए लड़की, कौन हो तुम? हम अहिल्या हैं। अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार और शोषण होगा, मैं वहाँ खड़ी रहूंगी। उठिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपाना, घोषा और गार्गी जैसी महिलाओं ने हमारे समाज को नई दिशा दिखाने का कार्य किया है। आपको भी सशक्त बनना होगा। सशक्त नारी सब पर भारी। तो देखा आप सभी ने कैसे छोटी सी उम्र से ही अहिल्या ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी और नारी को बताया कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। लेकिन ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं था। हमारे समाज में कुरीतियां बढ़ती गईं। तो आइए देखते हैं। मैं हूँ पितृसत्ता। मेरे होते हुए समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा कैसे दे पाओगे? मैं हूँ जातिगत भेदभाव, जहाँ स्त्री और पुरुषों का कोई बराबरी नहीं है। मैं हूँ ऐसी कुप्रथा, मेरे होते हुए कैसे समाज सुधारोगे? अरे मुझे कैसे भूल गए? मैं हूँ सती प्रथा, मेरे होते हुए नारियों का न कोई वर्चस्व है और न ही कोई अस्तित्व। 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन सती प्रथा, दहेज प्रथा, पितृसत्ता जैसी कुरीतियों ने जकड़ा हुआ था, तब अहिल्याबाई के दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने अंदर महसूस किया और तब जन्म हुआ एक मासूम शिवभक्त बालिका से समाज सुधारक, शासक, राजमाता अहिल्याबाई के शक्ति रूप का। गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विश्व
शोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। माइक भी शर्मा गया इनके पास से। हेलो। तो ये थी हम सबकी ओर से महारानी अहिल्याबाई को एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति। अंत में मैं सभी भारत की महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू तेरी जंग अभी है जारी, हार मानना लेना तू तेरी जंग अभी है जारी। सशक्त नारी, सशक्त नारी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।